हरी और शंकर दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि मानो शोले के जयवीरू की तरह। वे रोज सुबह उठकर गांव का चक्कर लगाते थे और रोज की तरह आज भी वो दोनों कुछ खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। सुनो हरी, रोज रोज दाल चावल खाकर जी भर गया है और गांव में कुछ ऐसी चीज है नहीं कि हम उसे खाएं। साला गांव में कुछ भी नहीं है। ऐसा करते हैं, आज बाजार चलते हैं। हाँ शंकर, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि काफी दिन हो गए कुछ नया चीज नहीं खाए। ऐसा करते हैं, आज बाजार चलते हैं। वहां पर जो भी चीज अच्छी दिखे उसे खाएंगे भी और उसके बारे में जानेंगे भी। अरे हम खाने जा रहे हैं, जानकर क्या करेंगे? क्या हमें दुकान खोलनी है क्या? कम से कम खा लें, इतना ही काफी है। घर का पैसा ऐसे ही बर्बाद करते हैं। घर वाले खाने के लिए ही पैसा दे दें, काफी है। शंकर, तू समझ नहीं रहा है मेरी बातों को। अब हम ऐसे गांव में नहीं घूम सकते। गांव वाले घुमक्कड़ बोलते हैं, बेरोजगार बोलते हैं। मेरी बात मानो, तुरंत मेरे साथ चलो और वहां पर चलकर देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और फिर घर आकर सोचेंगे। दोनों इतनी बात कर वहां से चल देते हैं और फिर चलते चलते बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में देखते हैं कि तरह तरह की दुकानें लगी रहती हैं। कहीं पर चिकन बिक रहा होता है तो कहीं पर मटन। देख हरी, अब हमें नहीं लगता कि आगे कुछ मिलेगा। जो कुछ खाना है खा ले। साला रोज रोज यही खाने को मिलता है। अगर इसे ही खाना था तो गांव में खा लेते। इतनी दूर क्या झक मारने आए हैं? शंकर, अगर इसे खाना है तो मैं नहीं खाऊंगा। हम कुछ दूसरा खाने हैं जो यूनिक सा हो, मतलब कि अपने गांव में ना मिलता हो। चिकन मटन तो गांव के तराहे चौराहे पर मिलता है, भला इसे कौन खाएगा? तो ठीक है, चल आगे देखते हैं। अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो घर वापस लौट जाएंगे। इतनी बात कर दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते चले जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वो दोनों उदास लौटने लगते हैं कि उधर से एक आदमी आते हुए दिखाई देता है। आदमी को देखकर दोनों खड़े हो जाते हैं और फिर वो आदमी उनके पास आता है। क्या हुआ भाई, मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? कहीं चोरी करने का तो मकसद नहीं है? और तुम दोनों इस गांव के नहीं लगते। बोलो यहाँ क्या करने आए हो, नहीं तो मैं गांव वालों से बोलकर तुम्हें पिटवा दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो। हम दोनों बगल गांव से हैं। यहाँ पर आए थे कुछ नया यूनिक सा खाने, पर देख रहे हैं जो हमारे गांव में मिलता है वही यहाँ पर भी मिलता है। हम सोच रहे थे बड़ा बाजार होगा, यहाँ पर कुछ नया खाने को मिलेगा, पर यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम खा सकें। हाँ दोस्त, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस वही मटन चिकन जो हर गांव में मिलता है। अरे कम से कम कुछ नया होता तो हम खाते भी। अगर हमें यही खाना था तो इतनी दूर थोड़ी आना था। अगर आपके जानने में कोई जगह हो तो बता दो। अरे धत्तेरी के, ऐसी बात है क्या? तो आगे जो एक ढाबा मिलेगा, कोलकाता फिश करी वाला, उसकी मछली करी पूरे जबलपुर शहर में मशहूर है। जो भी उसे खा लेगा उसका दीवाना हो जाएगा। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर बंगाली फिश करी मिलती है। अरे मुंह में पानी आ रहा है। बताओ कहाँ पर है, हमको जाना है। अरे ज्यादा दूर नहीं है भाई, बस थोड़ा आगे जो एक ढाबा मिलेगा वही तो है, कोलकाता फिश करी वाला। मैं कहता हूँ एक बार खा लोगे तो दौड़े दौड़े आओगे और रोज आओगे। इतनी बात सुन दोनों वहां से चल पड़ते हैं और फिर चलते चलते आखिरकार कलकत्ता ढाबे वाले के सामने पहुंच ही जाते हैं। अरे बाप रे, क्या महक है शंकर, क्या महक है। कसम से, जिसकी महक इतनी मजेदार है, सोचो उसको खाने का मजा कैसा होगा। खाने का मजा कैसा होगा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अरे हरी, तेरा नाम हरी जिसने भी रखा है बहुत सोच समझ कर रखा है। अरे बावले, वो सरसों और हल्दी की महक है। बंगाली फिश करी में उन्हीं का जादू होता है। वो ऐसा क्या? तभी तो सोचूं कि ऐसे लोगों की भीड़ क्यों लगी है। सुन शंकर, चलकर हम भी एक ढाबा खोलें, बंगाली फिश करी का। अरे पगले रुक, पहले मुझे चखने दे, फिर बताऊंगा कि क्या करना है। अरे ढाबे वाले भैया, एक प्लेट लगा दो यार। मैंने बहुत नाम सुना है तुम्हारा और महक ऐसे रहा है जैसे मानो कि सच में बंगाल के रसोई घर से आई हो। काहे भैया, तुमको नहीं पता क्या हमारी फिश करी के बारे में? अरे दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। लोगों की भीड़ लगी रहती है, भीड़। कभी कभी तो ग्राहक बिना खाए ही लौट जाते हैं। वैसे तुम किस गांव के हो? अरे हम आपके बगल वाले गांव के, पर आपके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। आपकी दुकान नई नई खुली है क्या?
नहीं नहीं, मेरी दुकान बहुत दिन पुरानी है। पहले मेरे पिताजी खोलते थे और उसमें मछली तंदूरी रखते थे, लेकिन फिर मैं कलकत्ता से आया हूँ और बंगाली फिश करी बेचने लगा, क्योंकि यहाँ पर असली बंगाली स्टाइल की मछली करी दूर दूर तक नहीं मिलती। इतना बोलकर वो प्लेट लगा देता है। प्लेट खाते हुए हरी कहता है, अरे वाह भैया, सच बता रहा हूँ, इतनी सुगंध तो मैंने कभी पराठे में भी नहीं सूंघी। शंकर, देख तो सही, मेरा हाथ कांप रहा है खाने में। अब बता भी दो, ऐसा क्या डालते हो? अरे भाई साहब, थोड़ा सब्र रखो। ये कलकत्ता स्पेशल फिश करी है, मजे ले ले कर खाना पड़ता है। लो, आ गई गर्मा गर्म। धुआं देख रहे हो? ये स्वाद का बादशाह है। अरे अरे शंकर, ये तो सच में जन्नत वाली चीज है। मुंह में जाते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल पेट में नाच रहे हों। मुझे भी दे जल्दी, वरना मैं तुम्हारा हाथ ही खा जाऊंगा। हाय दैया, यही है असली मछली करी का बाप। भैया, सच में तुम लकी हो, तुम्हें ऐसा हुनर मिला है कि लोग लाइन लगाकर खाएं। अरे साहब, बाप का दिया हुआ हुनर और कलकत्ता की ट्रेनिंग, बस नाम ऊंचा हो जाए यही सपना है। सुनना शंकर, अगर इस भैया का सपना पूरा हो जाए और हम साथ मिलकर काम करें तो सोच, हम दोनों ढाबे के पार्टनर, हरी शंकर बंगाली फिश करी वाले, अरे गांव में क्या पूरे जिले में छा जाएंगे। सपना देख रहे हो या बिजनेस प्लान बना रहे हो? पर पहले बताओ, पैसा कहाँ से आएगा हरी साहब? पैसे की टेंशन मत ले, गांव में मेरे चाचा का पुराना ठेला पड़ा है, उसे धुलवा कर लगाएंगे। दुकान का नाम होगा दोस्ताना फिश करी, जहां दोस्ती और मछली करी दोनों मिले। सपना तो अच्छा है भाई, लेकिन बंगाली फिश करी बनाना आसान नहीं। मछली कैसे मैरिनेट करते हैं, सरसों का पेस्ट कितना डालते हैं, हल्दी लाल मिर्च का संतुलन, सब सीखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, हम हर रोज आएंगे, सीखेंगे, मजदूरी करेंगे। बस एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे नाम से भीड़ लगेगी। अच्छा, तो कल से ही आ जाना सुबह सुबह। मेरी कसम, तुम्हें ऐसा कारीगर बनाऊंगा कि कलकत्ता वाले भी पूछेंगे ये टेस्टी फिश करी कौन बनाता है। हम बनाएंगे, हम। और सुन भैया, सपनों का स्वाद भी मछली करी जैसा होता है। पकने में वक्त लगता है, पर तैयार हो जाए तो दुनिया उंगलियां चाटती है। इतनी बात कर दोनों घर जाते हैं और फिर अगली सुबह की हल्की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और शंकर की आंखें अभी पूरी खुली भी नहीं थी, लेकिन दिल सपनों से भरा हुआ हरी के घर पहुंच जाता है। भाई देख, मैं मानता हूँ कि सपने बड़े हैं, लेकिन इतनी सुबह उठ जाना भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। लगता है जैसे सूरज को भी नींद आई हो और हमसे पूछ रहा हो, भाई लोग कहाँ चल दिए इतनी सुबह सुबह। लेकिन सच बताऊं, पेट की भूख और सपनों की आग, इन दोनों से बड़ा अलार्म दुनिया में कोई नहीं होता। चल ना, चल जल्दी, भैया सिखाएंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हरी, तू सही कहता है। और देख, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, जब इंसान के दिल में मेहनत की भूख जाग जाती है ना, तो फिर रात कितनी भी लंबी हो, सुबह खुद चलकर उसके कदमों में गिर जाती है। आज हम सीखेंगे, कल बनाएंगे, और परसों वो दिन आएगा जब लोग हमारा नाम लेकर गांव से शहर जाएंगे और कहेंगे, हरी शंकर की मछली करी नहीं खाई तो क्या खाई। याद रखना भाई, ये सुबह हमारे नाम की है। इतनी बात कर दोनों ढाबे की तरफ निकल पड़े और फिर थोड़ी ही देर में ढाबे पर पहुंच गए। ढाबे का मालिक उन्हें घर ले जाता है चूल्हे पर सिखाने। अरे मेरे भविष्य के महाराजाओं, देखो जिंदगी भी इसी कढ़ाई जैसी है। अगर दिल ठंडा हो जाए तो सपने जम जाते हैं, और अगर दिल ज्यादा तेज जल जाए तो मेहनत जलकर राख हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम आग को संभाल कर चलें। बंगाली फिश करी सिर्फ मछली, सरसों और मसालों का खेल नहीं है, ये इंसान की नीयत और धैर्य का इम्तिहान है। आज मैं तुम्हें मछली साफ करना और मैरिनेट करना सिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, हर टुकड़े को इज्जत से साफ करना, क्योंकि इन्हीं से पेट भरेगा, और पेट भरेगा तो दुआएं मिलेंगी, और दुआओं से ही दुकान चलेगी। भैया, आप तो ऐसे समझा रहे हो जैसे हम मछली नहीं दुल्हन को विदा कर रहे हो, लेकिन आपकी बातें दिल को छू गईं। मैं वादा करता हूँ कि हर टुकड़े को इतने प्यार से मैरिनेट करूँगा कि वो भी कह उठे, अरे भाई, हमें किसी और से मत पकवाइए, सिर्फ हरी के हाथ ही लगाइए। क्योंकि जब हाथों में प्यार होता है ना, तो खाना दावत बन जाता है। भैया, एक बात और पूछ लूं, अगर गलती हो गई तो? अगर मसाला कम या ज्यादा पड़ गया, अगर स्वाद बिगड़ गया तो क्या होगा? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और शायद हमें बेवकूफ समझकर वापस भगा दें। शंकर,
सपनों की राह में गिरना बहुत जरूरी है। गिरे बिना उठने की कीमत क्या समझोगे? जिस दिन तुम दोनों ने गलती की ना, समझ लेना उस दिन तुमने जीत के आधे रास्ते पर कदम रख दिया। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। लोग तो तब भी हंसते हैं जब कोई जीत जाता है, कहते हैं किस्मत वाला है। मेहनत करके दिखाओ, तब लोग कहेंगे इनके हाथ में कमाल है। डर को दाल की तरह कड़छी से निकाल फेंको और बस आगे बढ़ते रहो। हरी और शंकर कढ़ाई की ओर देखते हैं। दोनों की आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास चमक रहा है। वे उन सभी बातों को ध्यान रखते हैं जो मछली करी के लिए बहुत ही मतलब की हैं। वो फिश करी सीखकर घर जाते और फिर अगली सुबह उठकर सीधा ढाबे पर जाते हैं। ढाबे पर जाते ही ढाबे का मालिक उन्हें घर लेकर जाता और उन्हें अच्छे तरीके से सिखाता। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। अब वो दोनों मछली करी के बादशाह बन गए थे। दोनों लोग कुछ पैसे इकट्ठा कर बाजार जाते हैं और वहाँ से मछली करी का सामान खरीद कर घर आते हैं। हरी सलीम के पास जाता है और कुछ ताजा मछली खरीदता है। सलीम एक मछुआरा था। सलीम भैया, आप तो जानते ही हो कि हम लोग अभी नए नए इस फिश करी वाले धंधे में उतर रहे हैं। अभी तक हमने सपनों पर ही भरोसा करके कदम रखा है। पैसे जेब में कम है, लेकिन दिल में हिम्मत दुनिया भर की है। इसलिए भैया, हमें ऐसी ताज़ी मछली चाहिए जो हमारी करी का मान रखते हुए पहली ही प्लेट में लोगों को ऐसा झटका दे कि कहें, अरे वाह, एक और प्लेट दे दे भैया। हमारे लिए फिश करी सिर्फ खाना नहीं, ये तो हमारी किस्मत पलटने का रास्ता है। तो भैया, आप अच्छी वाली मछली देना और साथ ही ऐसा दाम लगाना कि हमारी दुकान भी चल जाए और आपकी इज्जत भी बढ़े। हरी भाई, तुम्हारी आंखों में जो सपना चमक रहा है ना, वो सस्ती मछली देखकर धोखा नहीं खा जाएगा। मेरे यहाँ मछली की कमी नहीं, पर ऐसे सपने वाले लोग बहुत कम आते हैं। तुम बोलो जितना चाहिए उतना ले जाओ, पैसे की चिंता बाद में करना। और हाँ, ये मछली इतनी ताज़ी है कि अगर इसे पानी में डाल दूं तो अभी तैरने लगे। इसे लेकर जाओ और इतनी शानदार फिश करी बनाओ कि गांव वाले तुम्हारे ढाबे के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे। याद रखना, व्यापार में साथ देने वाले कम मिलते हैं और तुमने मेरी यादों में अपना नाम लिख दिया है। अब मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों का नाम मशहूर हो। भैया, भगवान आपका भला करे। लोग कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, दुनिया उन्हें तिरछी नज़र से देखती है, पर आज आपने हमें वो भरोसा दिया है जो बड़े बड़े बैंक भी नहीं देते। अगर कढ़ाई में हमारी फिश करी उबलते हुए आवाज़ करेगी तो उस आवाज़ में आपका भी आशीर्वाद होगा। जब लोग पूछेंगे कि मछली कहाँ से आती है, तो मैं सीना चौड़ा करके बोलूँगा, सलीम भाई के दिल से। बस आप भी दुआ देना कि हमारी दुकान चले और हम रोज़ आपके यहाँ आकर कह सकें, भैया वही बढ़िया मछली तैयार रखना, आज भी भीड़ टूटने वाली है। जा हरी, सपनों को पकाना और दुनिया को खिलाना। और हाँ, अगर कभी किसी ने तुझसे कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो उसे गर्मा गर्म प्लेट देना और बोलना, पहले खाओ फिर फैसला करना। इतनी बात कर सलीम तुरंत हरी की मछली पैक कर देता है और फिर हरी मछली को लेकर शंकर के घर जाता है। शंकर के घर जाकर दोनों अच्छे तरीके से मछली को साफ करके और मसालों में मैरिनेट करके बढ़िया सी बंगाली फिश करी तैयार कर अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देते हैं, जिस पर लिखा होता है, कलकत्ता फिश करी वाला। अरे ओ भूखे प्यासे लोगो, मछली करी ले लो, मछली करी। ऐसी सुगंध की एक बार सूंघ लो तो दिल कहे बस यही खाना है। महक उड़ते ही भीड़ दौड़कर कढ़ाई के पास आ जाती है। सबकी नजरें उस फिश करी पर टिकी है। हरी बेटा, ये कौन सा मसाला डाल दिया है? नाक में घुसते ही मजा आ गया। पहले कभी गांव में ऐसा कुछ नहीं खाया। चाचा, जितना पूछोगे उतना सिर चकराएगा। राज अभी ना पूछो, पहले स्वाद चखो। अगर अच्छा ना लगा तो पैसे वापस, और झूठ बोलूं तो मछली करी बनाने से तौबा। इतनी बात कर वो प्लेट लगा देता है और फिर ग्राहक उसे अच्छे तरीके से खाते हैं। एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर मजे से खाने के बाद ठेले के पास जाते हैं और फिर हरी से कहते हैं, अरे हरी, ये तो कमाल है। मछली अलग, झोल अलग, लेकिन स्वाद एकदम धांसू। यही तो कोलकाता का स्टाइल है भैया, ऐसा कि खाने के बाद भी दिमाग